हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नया चैनल आप लोगों की डिमांड पर लॉन्च किया गया है, दैट इज़ 5 मिनट जीके, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 5 मिनट जीके मतलब 5 मिनट में कवर करेंगे। तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं चैनल को। मैंने दिल्ली सल्तनत, गंगा रिवर सिस्टम, मुगल काल, ऐसे काफ़ी सारे वीडियो वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। ठीक है, टाइम का जो डिफरेंस है वो पूछा है, तो ये है आपका सी सही ऑप्शन होगा, 5 घंटे 30 मिनट का। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो क्या है कि ये वाली जो लाइन है वो क्या है, 0 डिग्री है। और हमारा जो इंडिया, ठीक है, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें वो सिचुएटेड है कितना, 82.5 डिग्री पर। ठीक है, तो ये जो अंतर है लगभग कितना बनता है, लगभग बनता है 5.5 घंटे का, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। और अगर हम बात करें कि सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है भारत का वो गुजरात है। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी है। और भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आप इतने याद रखिएगा, मैप में आप सब कुछ प्रॉपरली देख सकते हैं। तो ये तट रेखा की बात की गई है, तो उसकी लंबाई कितनी है, लगभग 6100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। ठीक है ना, सीधी बात जो अभी मैंने आपको बताई है, जो तटरेखा वाले जो राज्य हैं भारत के कितने हैं, 9 हैं। 9 कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, फिर इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, फिर इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने हैं हमारे। सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सी है। तो भारत की जो, ये देखिए आप, मैंने ब्लैंक मैप लिया है यहाँ पर। तो मुख्य भूमि जो है यानी कि मेनलैंड, तो मेनलैंड की अगर हम बात करें तो इसकी जो दक्षिणी नोक है वो कौन सी है, केप कैमरन। ठीक है, यहाँ कहीं ये सिचुएटेड है। ठीक है, केप कैमरन, और जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, जब इसमें हम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सब कुछ ऐड कर लेते हैं, तब की अगर हम बात करें कि जो दक्षिण वाला पॉइंट क्या होगा, तो वो क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, केप कैमरन तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इंदिरा पॉइंट होगा जब हम पूरे बात करेंगे भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के, जो कि कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ कहीं ये सिचुएटेड है। ठीक है, और जो इंदिरा कॉल है ये क्या है, हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि सबसे उत्तर वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, सर CJ रैडक्लिफ। ठीक है, ए इसका आंसर सही होगा। और हम बात करें इसलिए इसको क्या, रैडक्लिफ रेखा या फिर रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। ठीक है, और अगर बात कर लें डूरंड रेखा, तो ये किस किस के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और मैकमोहन किस किस के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो मैप में आपको बिल्कुल प्रॉपरली दिख रहा होगा, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, चाइना 4, ठीक है, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो शेयर होती है। इनमें से हमें बताना है कि सबसे लंबी किसके साथ है, तो ये है बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक है ना, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और देखिए
यहाँ पर अब हमें और क्या पता करना है, तो देखिए पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं, तो गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर लगता है, 4 हुए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के साथ, तो जो हमारा पीओके वाला रीजन है ना जम्मू कश्मीर का, वो लगता है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें किसकी, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना यहाँ कहीं, तो असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चाइना के साथ बात करें, सबसे ज़्यादा हैं चाइना के साथ, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम बात करें लद्दाख वाला एरिया जो हमारा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के साथ लगते हैं हमारे। और नेपाल के साथ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। और भूटान के साथ है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए क्या याद रखना है, ये जो 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हम बात करें कि ये जो है क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, जो इक्वेटर है हमारी, और जो जिसको विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री टाइमलाइन अभी देखी थी हमने ग्रीनविच वाली, ठीक है, ये क्या करती है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये किस में कर देती है, ईस्ट में और वेस्ट में। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, ये हो जाएगा उत्तरी और ये हो जाएगा पश्चिमी। तो भारत आप देख सकते हैं उत्तरी में, उत्तर वाले में भी है और पूर्वी वाले में भी है। तो भारत एग्जैक्टली किस में सिचुएटेड है ये हमें बताना है, तो ये किस में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, आप लोकेशन को प्रॉपरली देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है, तो देखिए मैंने मैप भी डाल दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो नागालैंड जो है इसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। ठीक है, मिजोरम जो है यहाँ पर है और नागालैंड यहाँ पर है। मणिपुर की, ठीक है, त्रिपुरा की, असम की, इन सब की जो बाउंड्री है किसके साथ शेयर होती है, तो मिजोरम के साथ शेयर होती है। ठीक है, ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है ना, 7 बहनें वाले जो राज्य बोले जाते हैं, जो हमारी नदर्न ईस्टर्न जो पार्ट हैं, ठीक है ना, उसमें 7 ये सिचुएटेड हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, तो इंदिरा पॉइंट हमने देखा था किसकी है, इट इज़ ऑफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और भारत की भी अगर हम पूरी टेरिटरी की बात करेंगे तो ये दक्षिणी पॉइंट, और सिर्फ अगर मेनलैंड की बात करेंगे तो केप कैमरन। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के क्रम में अगर हम बात करें भारत के 3 बड़े राज्य, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, इनमें से हमें बताना है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से हैं, मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम है, नागालैंड है। ठीक है, ये सारे हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, और इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो अभी का अगर हम बात करें, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जो हैं गोंडवाना लैंड का ही पार्ट थे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो किस किस के साथ मिलती हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ। ठीक है, चलिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाला कौन सा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर जो है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा बोलते हैं, ये भारत को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक है, क्या करती है, भारत को 2 इकट्ठे हम बात करें 1 से भागों में बांटती है, और कर्क रेखा भारत के एकदम बीच से गुजरती है। ठीक है ना, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसके नाम याद रखने हमें, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 8 नाम हैं। और IST भी आप याद रख लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए
भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, तो देखिए अभी मैंने दक्षिण वाला बताया था और उत्तर वाला भी बताया था, जो पश्चिम वाला है वो हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, 23 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, ये क्या है, भारत का पश्चिमतम बिंदु है। ठीक है, सर क्रीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जो ग्रेट लेक है, नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, उत्तर अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है, उसमें ये सिचुएटेड है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो ग्रेट स्लेव झील है वो इसका हिस्सा नहीं है। इसमें कौन कौन सी है, लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक हिरन है, लेक इरी है और लेक ओंटारियो। ये पांचों मिलकर ग्रेट लेक का पोर्शन, जो ग्रेट लेक का जो है पोर्शन कंप्लीट करती हैं। यूएसए का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है, ये है डेट्रॉइट। आपको बताना है कि इंडिया का डेट्रॉइट किसको बोला जाता है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मतलब अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वह कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से ये गुजरती है और लिम्पोपो नदी इसको 2 बार काटती है। ठीक है, और हमारी अगर हम बात करें माही जो रिवर है वो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अब आपको कमेंट करना है कि विषुवत रेखा को, ठीक है, इक्वेटर को 2 बार काटने वाली रिवर है, जो नदी है, वह कौन सी है? निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो इन सब में से हमें बताना है सबसे छोटा कौन सा है। इट इज़ ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती हैं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। वहीं पर जो मैंग्रोव मिलते हैं, और इनमें से अगर हम बात करें तो कौन सा एरिया है यहाँ पर, जो डेल्टाई पश्चिम बंगाल, और डेल्टा का निर्माण कौन कर रहा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कर रही हैं। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बांध वगैरह सब कुछ सेपरेटली पढ़ा चुकी हूँ। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसको सेल भी बोला जाता है ना, के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसमें से कहाँ पर? जमशेदपुर। ठीक है, चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, क्या है सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया की? तो ये कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी रिवर जो है ये सबसे बड़ी है प्रायद्वीपीय भारत की। और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा है, लगभग 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, फिर अलकनंदा से ये मिलती है, फिर इलाहाबाद में संगम है, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इस पर मैंने एक सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बनाया है, 5 मिनट जीके पर, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, ठीक है, नेविगेबल झील जो है विश्व की सबसे ऊंची, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो उसका जो हम बात करें नाम है वो क्या है? ठीक है, इसका नाम आपको बताना है। सो लेक टीटीकाका। ठीक है, ये लेक टीटीकाका दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं, बोलिविया और पेरू, इनके बीच में ये सिचुएटेड है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है एंडीज पर्वतमाला जो है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसकी सबसे लंबी और दुनिया की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज़ है, जो कि कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सिचुएटेड है। अब आप क्या करने वाले हैं कि मुझे नाम बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कि एंडीज पर्वतमाला में सिचुएटेड है उसका क्या नाम है? ठीक है, चलिए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर, ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट क्यूसुस्को। ठीक है, इसके पहले भी मैंने सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीप अलग से पढ़ाए हैं, सेपरेट वीडियोस हैं, तो आप वो जाकर देखिए, वहाँ पर आपको उनकी इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलेंगी, ठीक है, माउंटेन्स मिलेंगे, सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉकेशियस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये आप मैप देख सकते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान तीनों ही कॉकेशियस का पार्ट है। ठीक है, यूरोप में कतर जो है इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो विश्व में जो हीरा व्यापार है सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है इसका? बेल्जियम। ठीक है, यहाँ कहीं जो है
बेल्जियम सिचुएटेड है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा मैंने अभी बताया था आपको, भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है गुजरात, ओके, मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिज़ोरम। कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, फिर इसके बाद है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम। ठीक है, आई होप आपको याद हुआ हो। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।